आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, प्रतिबिंब पे पिछला वीडियो छोड़ा था। इसके पहले जो यार एक वीडियो है, इसके पहले एक पार्ट मैं बना चुका हूँ। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं इसके पहले एक टॉपिक बना चुका हूँ, एक वीडियो पूरा बना चुका हूँ, वो देखो। उसके बाद ये वीडियो, ठीक, ये दूसरा वीडियो है आज। उसमें क्या बताया था हमने, प्रकाश का परावर्तन बताया था, उसके नियम बताए थे। उसके बाद प्रतिबिंब पे टॉपिक छोड़ा था। आज हम लोग कहाँ से उठाएंगे, प्रतिबिंब से पूरा टॉपिक उठाएंगे। प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक और आभासी। ये हालांकि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा वास्तविक और आभासी, पर अपने नॉलेज के लिए मैं तुमको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद मैं दर्पण की बात करूंगा, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण और गोली दर्पण, दो प्रकार। फिर गोली दर्पण के दो प्रकार देखेंगे, अवतल उत्तल, ठीक। आज के वीडियो में ये सारी चीजें ऑल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उठाते हैं यार प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब को हम लोग समझेंगे यार होता क्या है प्रतिबिंब, है। अब ऐसे तुमको मैं नॉर्मल बता दूं कि मैं वीडियो के सामने मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बनना है, सामने कैमरा लगा है, उसमें मेरा क्या बनना है, प्रतिबिंब। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ा दे रहा हूँ, मेरा भी एक प्रतिबिंब तुम्हारे पास है, ठीक। शीशे के सामने गए तुम, उस पे जो तुम्हारी शक्ल बनती है, तुम्हारी सूरत दिखती है, वो भी एक प्रतिबिंब है, ठीक। तो किसी वस्तु का दर्पण में जब देखना और उसका प्रतिबिंब बनना, ये पूरी घटना प्रतिबिंब पर आधारित है। प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब की परिभाषा, जब किसी वस्तु पे प्रकाश किरण पड़ती है, पड़ने के बाद परावर्तित होती, परावर्तन के पश्चात वो किसी अन्य बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अगर तुम बिंदु के आधार पे सुनो तो पहले बिंदु का और जो दूसरे बिंदु पे मिल रही है, उस बिंदु पर उसको प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होगा, ठीक। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, जहाँ पे वो मिलती हुई प्रतीत हो या मिलती है, ठीक। तो वहां पे प्रतिबिंब बनेगा जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, क्या हो, प्रतीत हो, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक। प्रतिबिंब क्लियर है। प्रतिबिंब क्या है, जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, प्रतीत हो तो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। अब परिभाषा में जैसे तुम दो बातें देख रहे हो, एक बात बोल रहा है या तो मिले, ठीक, या तो पूरी मिल जाए, और या तो मिलती हुई प्रतीत हो। ये दो चीजें क्या है, ये दो चीजें प्रतिबिंब को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक होता है वास्तविक, हमने बताया था ना शुरू में जब टॉपिक बताया था तुमको, तो उसमें हमने तुमको दिखाया था वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, दो चीजें बताई थी। तो क्या है, अगर पूरी मिल जाए
क्या हो, पूरी पूरी मिल जाए, एकदम क्लियर हो जाए कि ये मिल रही, ये ऐसे मिल रही, इस बिंदु पर मिल रही, तो वहां पे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर केवल मिलती हुई प्रतीत हो, केवल मिलती हुई प्रतीत हो, मिल नहीं रही हो, ऐसा लगे कि कहीं अन्य जगह से वो आ रही है किरणें, अन्य जगह से कहीं से प्रकाश किरण आ रही है वो लगे, ऐसा वो मिलती हुई प्रतीत हो, केवल मिले ना, ठीक, तो वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब की पहचान उनको बता दें क्या होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की पहचान क्या होगी कि तुम उसको किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम्हारी परछाई है किसी पर्दे पे मिलेगी, तो वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक। और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तुमको वीडियो क्लियर है ना? अगर वीडियो नहीं क्लियर है तो हमारी आवाज से आप बनाइए नोट्स, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर अगला वीडियो